चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, एसजीएक्स निफ्टी कुछ दबाव के इंडिकेशंस देता हुआ कल 17,600 के पार जाने के बाद बाजार कूल ऑफ हुआ था और आज कुछ प्रेशर थोड़ा माउंट होता हुआ अब 140 अंकों के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, और इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों के मोमेंटम में ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे। यूएस के बाजार बढ़िया मूव दिखा के गए मंडे और ट्यूसडे को। कल वहां पे भी मोमेंटम अटकता हुआ नजर आया, कल वहां पे भी थोड़ा सा मोमेंटम ठंडा पड़ा और आज भी ठंडा पड़ा, मतलब दबाव में वो बेंचमार्क चले गए और ऊपर से आज भी फ्यूचर्स थोड़ा सा और प्रेशर माउंट होता हुआ। तो वो बॉन्ड यील्ड्स का इंचअप होना या कुछ दिग्गज कंपनीज के नंबर्स का डिसअपॉइंटमेंट हो, जो कह लीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मूड अच्छे मूव्स के बाद यूएस में क्लियरली विजिबल। शायद इसीलिए एशिया और शायद इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी हल्के दबाव में। लेकिन नीरज जी से जान लेते हैं पिच का हाल कैसी है। पिच देख के तो अच्छी लग रही है आपको? ये हमेशा मैदान खाली क्यों रहता है? कभी कोई प्लेयर दिखता नहीं है आपका? गेम शुरू होगा तब प्लेयर आएंगे ना। पिच रिपोर्ट के समय तो मैदान खाली रहता है। ये मतलब पब्लिक के आने से पहले आप जाके मुआयना कर लेते हैं? हाँ, एकदम पहले। भाई गेम तभी शुरू होगा जब मैं ओके बोलूंगा। हाँ, तो 9 बजे प्री ओपन से पहले ये पिच का मैदान हो जाए, उसके बाद पब्लिक 9:15 बजे सारे खिलाड़ी आ जाते हैं, फिर उसमें मैदान शुरू होता है। तो पिच तो ठीक लग रही है, लेकिन बारिश हो सकती कभी भी। बादल बहुत तगड़े छाए हुए हैं और फॉरेक्स मार्केट वाले, जब बॉन्ड मार्केट वाले लोग जो है ना, इस समय बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उनको बड़े मूव्स मिल रहे हैं। वरना तो वो बहुत हल्के मूव होते हैं। हालांकि करेंसी वॉल्यूम इतना बड़ा कि वो हल्का मूव भी बड़ा हो जाता है। बॉन्ड हो, करेंसी, आजकल तो सब छाया लेकिन हुआ है। आजकल अगर तो सही जगह पड़ा हुआ है तो आपने छाप दिया है। इतने बड़े बड़े मूव एक एक दिन में। आपका रुपया 40 पैसा कमजोर हो रहा है, मतलब 40 पैसा एक दिन में करेंसी में मूव बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है। तो यूएस की चिंता यही है कि वहाँ पे बॉन्ड यील्ड, सब बॉन्ड जितनी तरीके होती हैं 3 महीने से 30 साल तक, सब 4% के ऊपर है। तो 4% के ऊपर का मतलब ये हो गया कि आपका टर्मिनल रेट 6%, 6.5% तक जाएगा। जो वहाँ का होम लोन है मॉर्गेज, वो तो 7% के ऊपर चला गया है। तो बड़े ब्याज दर, बड़े महंगाई के आंकड़ों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी और ज़्यादा तेज़ी आप एक्सपेक्ट करके चलिए 2 नवंबर के आसपास। तो मार्केट, लेकिन इसमें जो भी टेक्निकल्स वाले लोग हैं वो देखते होंगे कि जैसे S&P वो आजकल के 30 डेमा के करीब पहुंच गया। अभी 30 डेमा का सिग्निफिकेंस क्या मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्या वहाँ से बाउंस हो सकता है कल 1% कमज़ोर हुआ तो लोग टेक्निकल पे प्ले कर रहे हैं, फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो रोज़ की तरह आज फिर से दोहरा रहा हूँ कि बहुत सावधानी से ट्रेड करिएगा। मार्केट एक हल्के हवा के झोंके से उड़ सकता है। भाई बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, इवन बैंक निफ्टी की चाल निफ्टी से बेहतर है और ऊपर से रिजल्ट्स बढ़िया डिलीवर कर रहे हैं। तो कोई एचडीएफसी बैंक था, कोई फेडरल बैंक था, आज इंडसइंड बैंक की बात। बहुत अच्छे मूव्स वैसे एंजॉय कर रहा है, ये अपने पीएस को आउट परफॉर्म कर चुका है, पर इंडसइंड बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ। बाजार ठंडा है तो आई एम श्योर ये स्टॉक थोड़ा सा ठंडा कामकाज कर सकता है दिन के दौरान, तो आप वॉच आउट करिएगा। कारोबारी मुनाफा गजब का मूव, पिछली 8 तिमाहियों में कारोबारी मुनाफा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा नहीं देखने को मिला। अब वो रिसर्च टीम डाली हर चीज में पैरामीटर्स, एनआईएम लिखा कि 9 तिमाहियों में सबसे अच्छा रिटर्न रेशियोज, कई मेरे ख्याल से 2.5 साल हो गए इस तरह के रिटर्न रेशियोज इन्होंने क्लॉक नहीं करे। हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे हैं और बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। तो इंडसइंड बैंक को लेकर धीरे धीरे स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ने लगा था। वो बहुत पिटाई के बाद से आपने देखा होगा, अब तो ऑलरेडी लो से मल्टी बैगर टाइप ये स्टॉक हो चुका है। पिटाई जब हो रही थी, जब वो इसके पियर्स जो दिक्कत में आए थे, उसी पेंट से इसका, उसी ब्रश से इसको भी पेंट करा गया था और अब धीरे धीरे करके कन्विक्शन लौटे चले जा रहा है, डिलीवरी नंबर्स की और कन्विक्शन बढ़ा रही है। खैर 1200 पे आई एम श्योर इसमें से बहुत कुछ चीजें ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। स्टॉक का बिहेवियर देखेंगे खुलने के बाद। क्विक हील टेक्नोलॉजीज अच्छा परफॉर्मेंस है, रेवेन्यूज में मैं क्यों ऑन क्यों देख रहा हूं इस कंपनी को, क्योंकि ये सीजनैलिटी वाला धंधा नहीं है। 61 करोड़ का रेवेन्यू 101 करोड़ हो जाता है बढ़ के। मुनाफा जो लिखा है आपके सामने 22 करोड़, ये 20 लाख से बढ़कर हुआ है। इस तरह का बढ़िया परफॉर्मेंस क्विक हील का है, तो देखिएगा, वॉच आउट करते हैं स्टॉक को। वैस्कॉन इंजीनियर्स, इसने एक पहला रीडेवलपमेंट, ये सब छोटी कंपनी होगी, क्विक हील भी छोटी और वैस्कॉन तो और भी थोड़ा सा छोटी कंपनी है। छोटी कंपनियों को थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे, पर खबर अच्छी है इसलिए मेंशन कर रहा हूं। मुंबई का पहला रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्होंने साइन करा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 साल में कंप्लीशन और 225 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज वहां से जनरेट होंगे।
बॉटम लाइन कैसी रहेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन वैस्कल इंजीनियर्स के लिए खबर अच्छी, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूँ। स्टॉक में हरकत भी नहीं थी इस डेवलपमेंट से पहले। 3 हो गए। हाँ 3 हो गए आपके। अच्छा, मेरे 3 एक ही तरीके के हैं। हाँ। मेट्रो ब्रांड्स को दिखाइए। स्टॉक ने जो पिछली बार नतीजे पेश किए थे कि उनके बहुत ही बढ़िया थे, शानदार। Q2 के नंबर आप देखेंगे तो ये भी नंबर आपको काफ़ी बेहतर लगेंगे, लेकिन अब आप देखते हैं साल दर साल, तो यानी लो बेस से आप कंपेयर करेंगे तो आपको नंबर काफ़ी बेहतर दिखेंगे। 47% रेवेन्यू ग्रोथ, 52% एबिटा की ग्रोथ, 50% पैट की ग्रोथ, मार्जिन भी 10% बढ़ गए, 30-31% हो गए। लेकिन जैसे इसको आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंसली करते हैं तो ये नतीजे आपको कमज़ोर दिखने लगेंगे कि यहाँ पे मुनाफा भी 25-26% कम है, एबिटा 20% कम है और रेवेन्यू 6% कम है। अब सवाल उठता है इसको क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो जो लो बेस वाला था वो एक एक्सेप्शनल क्वार्टर है, तो उसको तो आप वैसे ही आउट करिए। लेकिन जब हम लोगों ने बात की थी मैनेजमेंट से और उनके ये व्यू भी थे कि उनके लिए आने वाले कई तिमाहियों तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि क्या धीरे धीरे वो डाउन हो रही है, डिमांड टेपर डाउन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मन में शंका उठती है। हालांकि ये क्वार्टर है तो सीजनैलिटी फेस्टिवल की ये होगी तो मे भी हो सकता है, लेकिन चूंकि स्टॉक ने एक ड्रीम रन दिखाया है, 50-60-70% स्टॉक में एक रैली बनी है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इन नतीजों को देखते हुए। इसलिए मुझे लगता है कि इसको रखना चाहिए। बाकी बिजनेस आउटलुक में कोई दिक्कत नहीं है, और यही चीज़ सेम लिबर्टी और खादी में रेप्लिकेट हो सकती है, क्योंकि उन स्टॉक्स में भी एक ड्रीम रन दिखा। पूरे शू सेक्टर में ये आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी बनी है, तो शायद नतीजों के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो मेट्रो के रिजल्ट और बाकी में रपल इफेक्ट हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इसमें ट्रेड होना चाहिए। पीटीसी इंडस्ट्रीज ग्रीन लेके चल रहा हूं आज। ये अभी तो इन्होंने राइट इश्यूएंस से पैसा उठाया था, आज बोर्ड मीट है। इक्विटी शेयर्स या वारंट्स का फ्रेश इशुएंस, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना चाहते हैं किसी को, रखते ये पीटीसी गलत स्टॉक लगा दिया भाई साहब। पीटीसी इंडस्ट्री तो 2-2.5 हज़ार रुपए का स्टॉक है शायद, ये तो पीटीसी इंडिया टाइप लगा दिया। वो तो डिफेंस वाला ना, डिफेंस वाला, लखनऊ वाली इसको रखिएगा, वो बड़ा स्टॉक है, 2000 के ऊपर वाला स्टॉक है, प्लीज इसका हटाइए। ल्यूपिन को रेड लेके चल रहा हूं। ल्यूपिन में यूएसएफडीए ने एक प्रायर अप्रूवल इंस्पेक्शन पुणे की बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में करा था अक्टूबर, उसका आउटकम सामने आया भाई। एक नहीं, दो नहीं, 16 ऑब्जर्वेशंस हैं, आपत्तियां 16। अभी पता नहीं, अब इसमें भाई फार्मा एनालिस्ट कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी का इशू होता है तो बड़ा होता है, बाकी ठीक है काम हो जाता है, लेकिन अब मुझे उसकी डिटेलिंग नहीं पता। खबर खराब है। ल्यूपिन बीच में होप जागे थे, कुछ खबरें अच्छी आने लगी थी प्लांट क्लियरेंसेस को लेकर, तो इसको रख दिया रेड आज के लिए। और फाइनली हैवेल्स को मैं रेड लेके चल रहा हूं। कमजोर क्वार्टरली परफॉर्मेंस, खासा कमजोर, और खासतौर पे पॉलीकैप के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के बाद तो एक झटका है हैवेल्स का ये परफॉर्मेंस। क्यों कह रहा हूं भाई, रेवेन्यू छोड़ दी, रेवेन्यू मोमेंटम बढ़िया है, मुझे दिक्कत है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से। 380-85 करोड़ के एबिटा एक्सपेक्टेशंस के सामने 285 करोड़ का एबिटा, 11% मार्जिन एक्सपेक्टेशन के सामने 7.5-8% का मार्जिन, और कहां 200, इसीलिए क्या हुआ, 260-270 करोड़ के मुनाफे एक्सपेक्टेशन के सामने केवल 180 करोड़ का ही मुनाफा रह गया। ये नंबर्स खासे कमजोर हैं। इवन ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस नहीं, पिछले साल 14% के मार्जिन दरअसल 7.5-8% पे आ गए। इस तरह का वैल्यू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया है हैवेल्स से रेड। चलिए अगले 3 स्टॉक में एक शॉपर्स स्टॉक है, ये ठीक लग रहा है। इनके भी हालांकि साल दर साल ही कंपेयर हो रहे हैं, लेकिन नंबर बेटर दिख रहे हैं, फुटफॉल बढ़ रहा है, रेवेन्यू में 57% की ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन 11 से बढ़ के 16% हो गए हैं, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा बेटर दिख रहा है, इसलिए इसको आप ग्रीन में रख सकते हैं। आइनॉक्स लीजर, और आपने कहा पीवीआर के नंबर भी कमज़ोर थे और इनका भी क्वार्टर बिल्कुल वैसे ही गया है। ऑक्यूपेंसी ये 17-18% की केवल, ऐसा होता है क्या? ये पिछला क्वार्टर के नंबर है ना, हो सकता है ऐसा हुआ। अभी तो ऑक्यूपेंसी ठीक। अच्छा, एक चीज बदल गई है। हाँ। लास्ट जब मूवी मैं स्कैन कर रहा था और देखने गया था ना, एवरेज टिकट प्राइसेस बहुत कम कर दिए गए हैं, पता है? अभी ताजी खबर, 215 रुपए मुंबई में तो ऐसा 215, हमारे यहाँ तो 215 कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी ये तो देश भर का एवरेज है। लेकिन लास्ट उसमें आप कोई से भी फॉर्मेट देख लीजिए, सब में प्राइसेस ठंडे थे। तो किसी ने मुझे कहा, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, मैनेजमेंट मानेगा,
वो जो उन्होंने सिनेमा डे सेलिब्रेट करा था, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था। उसके बाद कुछ कमेंट्स भी थे इंडस्ट्री एसोसिएशन के कि प्राइसेस कम रखने से शायद ऑक्यूपेंसीज इंप्रूव हो, क्योंकि बीच में प्राइसेस बहुत फाड़ दिए थे, हजार रुपए का टिकट था। देखिए एक चीज़ मैं कहता हूँ ना कि वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नॉर्मल प्राइस पुराने वाले में जाइए और आपकी वाइफ गई है तो आपके 2,000 रुपये कम से कम खर्च होंगे। पर 2 और जाते हैं मेरे साथ, तो तुम्हारा 4 हो जाएंगे। जाना बंद कर दिया। तो अरे अब सुबह 4,000 रुपये खर्च किया आपने और एक फिल्म देखी, ठीक है। बहुत बार आपको ये रियलाइजेशन होता है कि आप हर हफ्ते 4,000 रुपये नहीं खर्च कर सकते ना। हर हफ्ते एक नई मूवी आ रही है तो कितना खर्च करोगे आप? तो फिर वहाँ पे आप OTT की तरफ जाते हैं, या कि मतलब अगर आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्च गए तो आपको पूरे देश की भारतीय OTT का इस लॉजिक से 1,000 रुपए में आपको तो पूरे हर हफ्ते देख लेनी चाहिए थी। तो सिर्फ 1,000 रुपए था यार। नहीं तो मेरे घर के जो सामने था वो सस्ता वाला था। वो बंद कर हाँ, दिया। मल्टीप्लेक्स नहीं था, सिंगल स्क्रीन, लेकिन अच्छा वाला था। अब वो बंद हो गया बेचारा। रियल एस्टेट, अब वो रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए एक जगह जाके आपको इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, एक बार पिक्चर देखो या 500 बार देखो। जैसे कुछ लोग कहते हैं शोले मैंने 100 बार देखी, फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप एक बार भी वही देखोगे, 100 बार तो भी शोले और देखोगे। जैसे हमारे पास छोटे थे तो 70 पे 70 का कैसेट था, तो दूरदर्शन में जब कलर बार आने शुरू हो जाते थे, सिग्नल नहीं आता था, तो 70 पे 70 डल जाती थी, फिर देखती। शेल्फ लाइफ, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 2.5 घंटे की है, इसलिए उसकी प्राइसेस आपको ठीक एक्सपीरियंस सेंटर है, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनेबल करना पड़ेगा। अच्छा, तो अच्छा मेरा स्टॉक बाकी है अभी। ओके। डिक्सन टेक्नोलॉजीज रेड में रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे डिमांड स्लोइंग हो रही है और चिप की समस्या एक बार फिर से सर उठा रही है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। अब बताइए आप। तो वो कंटिन्यूएशन क्रेडिट कार्ड वाला मैंने कहा था अगले में, तो इसमें बैंक ने तो कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। जब इंडस्ट्री वेटरन्स के जो आर्गुमेंट्स थे, या लोग क्यों मान रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक ने ऐसा स्टेप उठाया, रेंट पे 1% जो सर्विस चार्ज या फी चार्ज करना शुरू करा है। उनका मानना था लोग क्या करते थे, अपने डैड के नाम पे, अपने भाई के नाम पे उनको ओनर दिखा दिया, और जो भी रेंट का पैसा हर महीने ट्रांसफर कर दिया, और आपने वो पैसा विड्रॉ कर लिया, तो आपने वो पैसा रोटेशन में लिया है। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड से अगर मुझे कैश निकालना होता तो मुझे 1.5 से 2.5% की फीस देनी पड़ती। आप उसे अवॉइड कर लेते थे कैश निकालने की जगह, आप ये रेंटल एग्रीमेंट को ऐसे चैनलाइज कर लेते थे। ये मिसयूज हो रहा था ऐसा मानना है, इसीलिए ये स्टेप उठाएगा। और ये इनका नहीं है, सब ऐसे ही मानते हैं, धीरे धीरे करके कहा जा रहा है सब क्रेडिट कार्ड वाले। तो हो सकता है लॉजिकल, क्योंकि आप अदरवाइज जो ट्रांजैक्शन करते हो किसी मर्चेंट के साथ करते हो, इसमें कोई वैलिडिटी नहीं थी। इसमें मैं और आपके बीच में ट्रांजैक्शन का, आप ओनर लो 60,000 रुपए, नीरज जी आप दे दो, जरा रोटेट कर लेता हूँ अपने अकाउंट में, जो पैसा है उसे वैसे ही रहने देता हूँ। पहले क्यों नहीं बताया था ये? अब तो आपको पता ही नहीं था, आपको पता नहीं था, आप गया नहीं था, आइडिया अच्छा था, सैलरी वैसी की वैसी, इधर घूम के मामला वापस। ठीक है, लेकिन वैलिड आर्गुमेंट लग रहा है ये। बाकी सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स समझ रहे होंगे अपना अपना। लेकिन क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से। और अगले 4 स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स जो बैंक ऑफ फाइनेंस के हैं, आईसीआईसीआई, केनरा और एल&टी फाइनेंस। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बॉन्ड मार्केट बिहेव कर रहा है, थोड़ा प्रेशर में रहने चाहिए और नतीजे भी आने, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत बिल्ड हो गई होंगी। यूबीएल को ग्रीन में रख सकते हैं, क्योंकि लिकर वाले स्टॉक्स में लास्ट क्वार्टर में भी जो है नंबर ऐसे दिख रहे थे कि इम्प्रूवमेंट है, तो यहाँ पर ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। क्विकली आखिरी के 4 स्टॉक्स में, एक तो सागर सीमेंट्स, हम लोग पिछले शो में चर्चा कर ही रहे थे मॉर्निंग कॉल में भाई, 16% वाला मार्जिन 1% पे आ गया, तगड़े 49-50 करोड़ रुपीस के लॉसेस, ऑपरेशनली बहुत खराब परफॉर्मेंस। डीसीएम श्रीराम लाइकवाइज, इसके भी कमजोर परफॉर्मेंसेस है। 28% जब आय बढ़ती है तो इबीटा उल्टा 3% गिर गया, 15% के मार्जिन घट के 11% आए। ऐसे ही नवीन फ्लोरीन के नंबर बढ़िया मूव दिखाएं स्पेशलिटी केमिकल्स ने। जो हायर लागत है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उससे मार्जिन्स पे एक डेंट पड़ता हुआ नजर आया है। जब रेवेन्यूज 13% बढ़े, और खैर वो भी एस्टिमेट से बहुत कम, 440 करोड़ के एस्टिमेट से 360 करोड़ के ही रेवेन्यू बढ़े। इबीटा उसके सामने केवल 8% बढ़ा। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था एक्सपैंड करेंगे 50 बेसिस पॉइंट, उल्टा गिर गए करीब 1% के आसपास। तो इसकी भी ऑपरेशनली कमजोर आंकड़े और सिर्फ कमजोर ग्लोबल क्यूज
और सिलेक्टिव वीकनेस के चलते टाटा मोटर्स को रेड में चल रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम का एक क्विक रैप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। कुछ ज्यादा लाल है, ठीक है। इंडसइंड बैंक अच्छे नंबर्स, क्विक हील के अच्छे नंबर्स, वैस्कॉन और पीटीसी इंडस्ट्रीज अलग अलग रीजन से ग्रीन में, बाकी सब रेड में। ल्यूपिन वो आपत्तियां जो सामने आई हैं इनके पुणे के यूनिट को लेकर, हैवेल्स बहुत कमजोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, वही कहानी सागर सीमेंट्स की, डीसीएम श्रीराम की, नवीन फ्लोरीन को तो टॉप डाउन सब कमजोरी नजर आएंगे नंबर्स आपको। और टाटा मोटर्स सिर्फ कमजोर ग्लोबल क्यूज के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद ये एक रेड में ट्रेड करता हुआ नजर आए। कई सारे रिजल्ट्स हैं जहाँ पे हमें लगता है उसका असर देखने को मिल सकता है। मेट्रो ब्रांड्स एक है जिसमें क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखें क्वार्टर तो बहुत वीक है, लो बेस पे ये ठीक दिख रहा है, तो इसलिए अच्छा ये शूज़ तो बहुत चले थे, इसलिए मैं लगता है यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है मेट्रो, लिबर्टी, खादिम जैसे में। शॉपर स्टॉप के नंबर बेटर दिख रहे हैं तो इसको ग्रीन में रखा है। आइनॉक्स लीजर के नंबर कमज़ोर हैं, डिक्सन में आगे हेडविंड्स दिख रहे हैं। प्लस अगर ये बॉन्ड यील्ड वाली और ये सब चीज़ें प्ले ऑफ होती हैं तो बैंक्स पे प्रेशर रहेगा। ICICI, केनरा, L&T फाइनेंस में ध्यान रखिएगा, नतीजे आने वाले हैं। UBL को ग्रीन में रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि उसके नतीजे बेटर हो सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की। और